नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्चायणं नमो लोये सव्वसाहुणं येसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्यसिं पद्मं होय मंगलम्। श्री आदिनाथाय नमो नमः। श्री शांतिनाथाय। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। सभी को सुख सांता। आज से चातुर्मास चालू हो रहा है। सभी तपस्वियों को सुख सांता अनुमोदना। और बस ये 4 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर हम थोड़ा एक्स्ट्रा, जैसे हम तो वाणियाँ हैं, 1% भी ब्याज अगर ज़्यादा मिले तो हम उसको ज़रूर फ़ायदा लेना चाहते हैं। ऐसे तो ये जो 4 महीना है इसमें हमको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा लेना है, धार्मिक फ़ायदा। तो ये मौका हम खोए ना, और जितना हो सके उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करें, ताकि हमारे अच्छे कर्म बंद हो और अशुभ कर्म की निर्जरा हो जाए। तो बस सभी लोगों को अभिनंदन, चातुर्मास की अभिनंदन। आज एक ऐसा टॉपिक जिसके लिए थोड़ा डिमांड भी आया था लोगों का, और सब बोलते थे कि थोड़ा इसका महत्व हमको समझाओ। खास करके जेंट्स को भी इंटरेस्ट आएगा, लेडीज़ को भी, बच्चों को भी, क्योंकि ये जो टॉपिक मैंने लिया है वो एक धार्मिक रिवाज हम बोल सकते हैं, या धार्मिक संस्कार या क्रिया, जो हमको फिजिकली और मेंटली दोनों ही धार्मिक काम में इन्वॉल्व करता है। मंगल दीवों और आरती का महत्व, ये टॉपिक है। आरती, हम भगवान की आरती उतारते हैं, दीवा मंगल दीवों करते हैं। इसका क्या महत्व है, क्यों करते हैं, कब से शुरू हुआ, किसने रचा, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। भारतीय परंपरा में सब धर्मों में रिवाज आते हैं। रिवाज क्या है? जो हमको आध्यात्मिक जागृति दिलाते हैं, हमको और थोड़ा भगवान के करीब ले जाते हैं। बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम ये रिवाज फॉलो क्यों करें, हम ये टाइम पर ये या ऐसे ही क्यों करें। इसके बजाय क्या हम कोई इंटेलिजेंट बुक पढ़कर या हमारे खुद का ज्ञान नहीं बढ़ा सकते हैं? जैसे रिवाजों में आ जाता है सामायिक करना, पूजा करना, या आरती मंगल दीवों करना, ये सब रिवाजों में आ जाता है, जैन धार्मिक रिवाजों में आ जाता है। तो हम ये सब क्यों करें? मैं सामायिक करता हूँ, इससे अच्छा मैं कोई किताब पढ़ लेता हूँ उतने टाइम के लिए, तो भी मुझे उतना ही फ़ायदा होगा। ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो जो धार्मिक क्रियाएं हैं, इसको हम बोलते हैं धार्मिक संस्कार, रिचुअल्स। ये रिचुअल्स हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साधु भगवंतों ने बनाए हैं, सो दैट हमें और थोड़ा भगवान के करीब ले जा सके, हमारे में आध्यात्मिक जागृति आ जाए, हम थोड़ा और ज़्यादा बेटर वे में हम धार्मिक क्रिया कर सके। तो ये इतना ज़रूरी हो जाता है कि हम इसको विदाउट क्वेश्चनिंग हम फॉलो भी करें। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि फॉलो करते हैं और उसकी उपयोगिता अगर हमको पता चल जाए, उसका यूज़फुलनेस हमको पता चल जाए, तो हम उसको ज़्यादा अच्छे तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज अभी जैसे हम हमारे बच्चों को घर पे भी पढ़ा सकते हैं, मतलब अभी ये कोरोना के टाइम पर हम भूल जाएं, बट नॉर्मल में, बट फिर भी हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्कूल का माहौल, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल का ऑरा, ये सब इतना क्रिएट अच्छा होता है कि बच्चों के अंदर वो संस्कार आते हैं। ऐसे ही हम कोई भी रिवाज, धार्मिक संस्कार फॉलो करने के लिए हम अगर देरासर जाते हैं, हमारे कदम देरासर की ओर ले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे विचार बदल जाएंगे। और एक बेनिफिट ये होता है कि हम
शारीरिक रीत से और मानसिक रीत से, दोनों रीत से इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये भी है कि वहाँ का जो ऑरा है, देरासर में जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, वो भी हमारे पर इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब रिवाज इसीलिए बनाए गए हैं कि हम थोड़े से ज़्यादा और जागरूक हो जाए इस फील्ड में, इसके लिए ये रिवाज बनाए गए हैं। तो ऐसे ही रिवाजों में एक रिवाज है आरती उतारना और मंगल दीवा करना भगवान के सामने। क्यों करते हैं हम आरती और मंगल दीवा? इसका महत्व क्या है? कब से ये परंपरा शुरू हुई? किसने शुरू की? अच्छा, आरती में हम 5 दिए लगाते हैं और मंगल दीवा में हम 1 दिया लगाते हैं। ऐसा क्यों है? तो इन सब का जवाब हम आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, आप ले करेंगे विचारों के। बस थोड़ा ज़्यादा हमको और जागने की ज़रूरत है, थोड़ा और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आरती जो एक्चुअली होता है आदिनाथ भगवान की आरती। हम आरती, भगवान की आरती उतारते हैं जब कोई भी अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान, पूजन, महापूजन या सात्र पूजा जैसे कोई भी अनुष्ठान पूरा होता है, तभी हम आरती उतारते हैं। ये आरती उतारने का महत्व ऐसा है कि जैसे कोई अच्छे से अनुष्ठान खत्म हो गया हो और हम उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो एक प्रकार की खुशी होती है और वो खुशी हम आरती के ज़रिए दिखाते हैं, ऐसे हो जाता है वो। सो वो आरती जो है वो कोई भी अनुष्ठान या पूजन के अंत में होता है, या और वो प्रक्रिया एक ख़त्म होती है आरती से। आरती और उसके बाद मंगल दीवा, ये दोनों साथ में चलते हैं। तो आरती जो है वो आरती हम 5 दिए की करते हैं। 5 दिया मतलब 5 टाइप के ज्ञान, 5 प्रकार का ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिव ज्ञान और केवल ज्ञान। अब ये 5 ज्ञान यहाँ पर क्यों महत्व हो जाता है इसका? तो जैसे सभी को पता है कि अंधकार का मतलब है अज्ञानता। हमें अंधकार में से निकलकर प्रकाश की ओर जाना है। तो प्रकाश कौन देता है? दिया। प्रकाश में जाने के लिए अंधकार से निकलना पड़ेगा और हमें हमारे जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में अंधकार मतलब अज्ञानता में से निकलकर ज्ञान की ओर जाना है। ये एक सिंबल है आरती का। सो 5 प्रकार का जो ज्ञान है वो अल्टीमेट होता है। मोक्ष की तरफ जाने के लिए ये ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे में जो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो मोक्ष पक्का ही हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अंधकार में से निकालकर ज्ञान की ओर ले जाने वाला प्रकाश जो है वो प्रकाश ये दिया है। जो 5 प्रकार के हैं वो हम 5 ज्ञान के रूप में हम जलाते हैं। सो 5 प्रकार के ज्ञान मतलब 5 दिए। अच्छा, ये जो दिया होता है वो दिया के आगे, 5 दिए के आगे एक ऐसे सांप के आकार का कुछ बनाया होता है। उसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे अंदर जो मोह है या कषाय है, वो कषाय सांप के जैसे होता है और सांप को अग्नि से डर लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर जो कषाय है वो कषाय को दूर करने के लिए हमें अग्नि या प्रकाश की ओर जाना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर ये कषाय खत्म होंगे। सो अग्नि और सांप का कॉम्बिनेशन यहाँ पर ऐसे बताया है। और ये जो सांप और अग्नि का कॉम्बिनेशन है, ये हर एक आरती में 5 जब हम दिए जलाते हैं उस 5 में ये आ जाता है। और आरती का और एक महत्व ये भी है कि हम देरासर में, जिनालय में हम आरती उतारते हैं। बट इसमें एक ये भी है कि हम घर पर भी हम आरती उतार सकते हैं। शाम के टाइम पर जनरली हम देरासर जाते हैं तो देरासर जब मांगलिक होता है उसके पहले आरती उतारते हैं। भगवान की आरती उतारने के बाद देरासर मांगलिक होता है। तो जो शाम के वक्त में जो माहौल बनता है आरती में, तो आप बिल्कुल मानिए कि ऐसे माहौल में
जब यहाँ पे घंटनाद हो रहा है, यहाँ पे झालर बज रहा है, यहाँ पे आरती की बहुत बड़े आवाज़ में आरती हम बोल रहे हैं, और जो हर्ष, जो खुशी हमारे मन में है, ये माहौल से देवी देवता भी अट्रैक्ट होकर हमारे आरती में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी आरती करने में मज़ा आता है। ऐसे बहुत सारी जगह पर हमने देखा है कि आरती और मंगल दीवा में चमत्कार होते हैं। ठीक है, हम उन चमत्कारों से हम लालच नहीं करेंगे, बट ये पक्का है कि आरती में इतनी पावर है कि हमारे अंदर वो ज्ञान का प्रकाश दे दे। भाव से हम जब आरती करते हैं, भगवान की आरती उतारते हैं, तो हमारे अंदर भी ऐसे भावना, हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए कि हम हमारे जीवन में हम प्रकाश की ओर जाएं, 5 प्रकार के ज्ञान की तरफ जाएं, और हम में भी वो ज्ञान आ जाए, और हम भी भगवान जहाँ पर बसे हैं मोक्ष में, हम वहाँ पर जाकर बस जाएं। मोक्ष का नाम ही खुद ऐसा है कि मोक्ष, मोह को खत्म करने वाला, क्षय करने वाला जो है वो है मोक्ष। हम भी मोक्ष में जाकर बस जाए, ये हमारी लालच होती है। आरती का इतना महत्व है। जब हम आरती करते हैं तो आरती की थाली में हम पैसे रखते हैं। तो वो क्या है? तो आरती की थाली में पैसे रखने का रिवाज उस ज़माने से आया है जब भी आरती में जिनालयों में जो काम करते थे, जो पुजारी के तौर से उनके पगार बहुत ज़्यादा हुआ नहीं करते थे। तो वो जो पैसे हम रखते हैं वो एक तरह से पुजारी के लिए होता है। हम उसको फिर भंडार में नहीं डाल सकते, वो पुजारी ले लेता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस हो जाता है कि वो पैसे हम देकर, जो भी हम रुपया 10 रुपया जो भी हम रखते हैं, वो सारा पैसा पुजारी के हाथ में जाता है। तब ये आरती का ऐसे महत्व है। और शाम के वक्त हम आरती करते हैं भाव से, हमारे घर में भी परिवार के साथ, तो वही भाव हमारे में आते हैं और हम मोक्ष की ओर या अज्ञानता से ज्ञान की ओर चलना शुरू करते हैं। यह है आरती का महत्व। आरती हम उतारते हैं भगवान की, तो उसमें जो आरती की थाली है, वो आरती की थाली हम इस लेवल पर, यानी हमारे नाक के लेवल पर ऊपर के ऊंचाई में ले जा सकते हैं, और हमारे हृदय के, हार्ट के लेवल पर नीचे की ओर, मतलब ऐसे हम उतारते हैं। भगवान के सामने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आरती उतारा जाता है। ये आरती उतारने की रीत है। और आरती में जो शब्द आते हैं, वो शब्द का बहुत महत्व है। वो अगर आपको आती होगी, पक्का है कि आपको आरती आती होगी, बट जो आरती जो है वो याद करने का, लर्न बाय हार्ट करने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताती हूँ आपको। अगर आप आरती बोले तो पता चलेगा कि कितना इजीली हम उसको याद कर सकते हैं, और उसके अंदर उसके शब्दों का कितना महत्व है। जैसे पहले लाइन में आता है, जय जय आरती आदि जिनंदा। ये आरती जो है, ये आदिनाथ भगवान की आरती उतारी गई थी। नाभिराया मरुदेवी को नंदा, नाभिराया और मरुदेवा माता के जो नंद आदिनाथ भगवान, ऋषभ देव भगवान थे, उनके नाम से आरती उतारी जाती है। पहली आरती पूजा कीजिए, नरभव पामिने लावो लीजिए। पहली आरती जो 5 जो दिए हैं, उसमें पहली आरती जो है वो पूजा कीजिए, नरभव पामिने लावो लीजिए। हम ये आरती, भगवान की आरती हम तभी कर पा रहे हैं जब ही हमको ये नर मानव का भव मिला है। पहली आरती हम इतने भाग्यशाली है, हम कर पा रहे हैं कि हमको ये मानव का भव मिला है, इसलिए हम ये आरती कर पा रहे हैं। दूसरी आरती दीन दयाला, दुलेवा मंडप में जग अजवाड़ा। दूसरी आरती दीन दयाला, भगवान आदिनाथ जो दयालु है, उनके नाम से आरती उतार रहे हैं दूसरी आरती। और ये धुलेवा के मंडप में अजवाड़ा हो गया है आज, ऐसे बोला गया है। यहाँ पे जो शब्द आता है धुलेवा, राजस्थान के केसरियाजी नाम के गांव का है। वहाँ पर आज अभी 52 जिनालय बना है, और आदिनाथ भगवान ब्लैक श्याम प्रतिमा जी है आदिनाथ भगवान की। और वो उसी गांव के जो एक सुश्रावक सेठ मूलचंद नाम के सुश्रावक रहते थे, और उन्होंने ये आरती की रचना की, शब्दों की रचना की उन्होंने। धुलेवा मंडप में जग अजवाड़ा, धुलेवा गांव में जग
पूरा अजवाड़ा हो गया है। अजवाड़ा मतलब यहाँ पर प्रकाश हो गया है, आरती से प्रकाश फैल गया है यहाँ पर, ऐसे आता है। तीसरी आरती त्रिभुवन देवा सुर नर इंद्र करे तोरी सेवा। त्रिभुवन के जो तीन लोक के जो नाथ आदिनाथ भगवान है, उनकी सेवा हर कोई कर रहा है। जैसे देवी देवता भी कर रहे हैं और नर हम भी कर रहे हैं, मनुष्य भव के और सारे जीव उनकी सेवा करते हैं। चौथी आरती चौगति चूरे मनवांछित फल शिव सुख पूरे। चौथी आरती जो है वो है चौगति, चार गतियों को चूर करेगा हमारे, मतलब हम चार गतियों से मुक्त होकर जन्म मरण के जो साइकिल है उसमें से मुक्त होकर हम चले जाएंगे वहाँ जहाँ शिव सुख है, जहाँ मोक्ष सुख है, जहाँ पर मोक्ष है, वहाँ हम जा सकते हैं अगर हम भाव से आरती करते हैं तो। और पंचमी आरती पुण्य उपाया मूलचंदे ऋषभ गुण गाया। जो पंचमी आरती है वो है पुण्य, हमको पुण्य उपार्जन करने वाली है। और मूलचंद सेठ नाम के एक श्रावक ने धुलेवा के मंडप में आरती गाकर भगवान की अनुमोदना की, भगवान की प्रशंसा की, गुण गाया। यहाँ पर वो राइट शब्द होगा। तो यहाँ पर आदिनाथ भगवान के गुण गा रहे हैं सेठ मूलचंद, जो धुलेवा के हैं थे। अब क्या हो रहा है कि ऐसे बोला जाता है कि सेठ मूलचंद को आदिनाथ भगवान पर जो काली श्याम प्रतिमा जी है वहाँ के धुलेवा के, अभी धुलेवा का जो नया नाम है वो केसरिया जी आदिनाथ, वो उदयपुर से 60 किलोमीटर पास है। बहुत ही अच्छा जिनालय है, एक बार जरूर जाना चाहिए। यहाँ तक कि जैन तो ठीक, अजैन भी अपने आदिनाथ भगवान पर इतना विश्वास रखते हैं, रोज दर्शन करने आते हैं और वो काले बाबा नाम से जानते हैं आदिनाथ भगवान को। जैन हो या अजैन, सारे के सारे इतने विश्वास, इतना श्रद्धा है आदिनाथ भगवान पर। तो यहाँ पर सेठ मूलचंद जो धुलेवा के हैं थे, वो वहाँ पर रहते थे और उनको बहुत ज़्यादा आदिनाथ भगवान पर श्रद्धा, वो रोज जाते थे, सेवा पूजा करते थे। और जैसे जैसे उम्र होते गई, एक समय ऐसे आ गया कि उनसे चला नहीं जा रहा था, वो बहुत बूढ़े हो गए थे। तभी इतना उनको दुख हुआ कि मैं जिनालय नहीं जा पा रहा हूँ, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा जी की मैं पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरी भक्ति नहीं व्यक्त कर पा रहा हूँ मैं वहाँ जाकर। तभी ऐसे पता नहीं, ये ऐसे कहा गया है कि उन्होंने घर पे बैठे बैठे इस आरती की रचना की और वो घर पे बैठे बैठे भक्ति करने लगे। ऐसे एक कहानी आती है। धुलेवा मंडप में जग अजवाड़ा, वो धुलेवा के मंडप में, धुलेवा के गांव में बैठकर उन्होंने ये आरती की रचना की और वो गाने लगे थे। यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि जो पंच प्रकार की आरती है, 5 फ्लेम्स वाली आरती, वो हमको मोक्ष तक जरूर ले जाएगी, क्योंकि अंधकार से हम जा रहे हैं ज्ञान के तरफ। भाव से हम आरती करेंगे तो चौक्कस 101% हम उस स्टेज पर पहुंच ही सकते हैं। जैसे इतना अच्छा मौका होता है हमारे लिए कि हम आरती करें परिवार के साथ मिलकर, भगवान की आरती करें, जिससे हम भी वो स्टेज पर पहुंच जाए। इसको याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जय जय आरती आदि जिनंदा, नाभिराया मरुदेवी को नंदा। पहली आरती पूजा कीजिए, यानी हम जब पहली बोलते हैं तो उसके पीछे पूजा कीजिए, नरभव पाविने लावो लीजिए। दूसरी आरती दीन दयाला, दूसरी दीन दयाला द। तीसरी आरती त्रिभुवन देवा, तीसरी त्रिभुवन त। चौथी आरती चौगति चूरे, चौथी चौगति चूरे च। पंचमी आरती पुण्य उपाया, पंचमी पुण्य प। यानी इतना इजीली हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी ऐसे हम याद करेंगे तो आरती बिल्कुल याद हो जाएगी। पहली आरती पूजा कीजिए, नरभव पामिने लावो लीजिए। दूसरी आरती दीन दयाला, धुलेवा मंडप में जग अजवाड़ा। तीसरी आरती त्रिभुवन देवा, सुर नर इंद्र करे तोरी सेवा। चौथी आरती चौगति चूरे, मन वांछित फल शिव सुख पूरे। पंचमी आरती पुण्य उपाया, मूलचंदे ऋषभ गुण गाया। ऐसे हम करके आदिनाथ भगवान के गुणगान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और ऐसे हम भाव से आरती उतारते हैं। हर रोज हम आरती उतारते हैं भगवान की।
आरती के बाद हम मंगल दीवा करते हैं। मंगल शब्द का अर्थ ये होता है कि जो मांगलिक हो, जो मंगल देने वाला हो, जो सबका अच्छा करने, भला करने वाला हो। यहाँ पर सभी जीवों का भला करने वाला मंगल है ये, जो सभी जीवों को खुशी पहुंचाता है और सभी जीवों को सही रास्ते पर ले जाकर हमको मोक्ष की ओर ले जाता है। ये होता है मंगल दीवा। एक ही दीवा होता है क्योंकि अल्टीमेटली अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाला एक ही ज्ञान है जो अल्टीमेट है, वो है केवल ज्ञान। जिसको केवल ज्ञान हो जाता है उसको और कोई ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। यानी मति श्रुत अवधि और मन पर्यय तो केवल में ही है, केवल ज्ञान में ही है। इसीलिए केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो हमको अल्टीमेट मोक्ष सुख दिलाएगा। एक दीवा का मतलब ये होता है कि हमको हमारा लक्ष्य केवल ज्ञान का होना चाहिए, इसीलिए हम एक दीवा करते हैं। मंगल दीवा एक दीवे का होता है। अच्छा, ये परंपरा कब से शुरू हुई? तो आरती और मंगल दीवे की परंपरा आज से करीब करीब 900 ईयर्स पहले, 900 साल पहले करीब, जब कुमारपाल महाराजा पाटन के महाराजा थे। पूरी गुजरात राज्य उनका था, गुजरात देश, और उनकी कैपिटल था पाटन। पाटन के राजा कुमारपाल महाराजा, उन्होंने ये प्रथा चालू की। कैसे हुई ये प्रथा चालू? क्या उनको कुमारपाल महाराजा तो पहले जैन भी नहीं थे, वो तो शंकर भगवान में मानने वाले शैव थे। तो वो शंकर भगवान के भक्त को ऐसे क्या मिला, कौन से इंसान से बोध मिला जिसकी वजह से वो जैन बन गए। 18 देश के राजा ऐसे महान कुमारपाल महाराजा, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी पालन करने वाले, ऐसे अहिंसा में मानने वाले कुमारपाल महाराजा, जो 32 देरासर के दर्शन किए बगैर नौकारसी नहीं करते थे, ऐसे कुमारपाल महाराजा, उनको कौन ऐसे मिले जिसकी वजह से वो चेंज हो गए। तो आज से करीब 900 ईयर्स पहले की ये बात है। कुमारपाल महाराजा, जिनके जीवन में बहुत कुछ उन्होंने देखा, दुख, तकलीफ, दर्द, जंगल में घूमते थे। एक समय ऐसे आ गया था उनको राज्य छोड़ के भाग जाना पड़ा, जंगल में घूमते थे, भूखे रहते थे, खाना मांग के खाते थे। ऐसे समय आया और फिर उनके जीवन में बदलाव आया और वो इतने ग्लोरी के हाइट पर, इतने यशस्वी बन गए कि उनका नाम आज सुवर्ण अक्षर में लिखा गया है। इतने यशस्वी वो बन गए। आज कुमारपाल महाराजा का नाम बहुत ही आगे लिया जाता है जैन धर्म में। वो ऐसे राजा थे, उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया था, उनमें बहुत टैलेंट्स थे, बहुत होशियार थे। और किसी बुक में ऐसे लिखा गया है कि वो 30 साल तक राज करते थे और किसी बुक में 14। अभी इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता, शायद हम कुमारपाल चरित्र पढ़ेंगे तो उसमें कुछ मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही डिटेल में उनका चरित्र लिखा है हेमचंद्र आचार्य महाराज ने। आचार्य हेमचंद्र कौन थे? जिसको हम बोलते हैं कलिकाल सर्वज्ञ। इतने होशियार, इतने ग्रंथों की उन्होंने रचना की। ऐसे हेमचंद्र महाराज की, आचार्य भगवंत की हम बात कर रहे हैं। कुमारपाल महाराजा को जिन्होंने गाइड किया, जिन्होंने अच्छे तरह से सलाह देकर उनको अच्छे से अच्छा राजा बनाया, वो हेमचंद्र आचार्य थे। वो हेमचंद्र आचार्य ने कुमारपाल महाराजा को रास्ता दिखाया कि वो कैसे जैन धर्म में कैसे आ सकते हैं। मतलब वो अहिंसा के बारे में समझाने लगे। हकीकत में, एक्चुअल में जैन धर्म क्या है, कुमारपाल महाराजा को समझाया हेमचंद्र आचार्य ने। और जब ये हेमचंद्र आचार्य और कुमारपाल महाराज की जोड़ी तो बहुत ही प्रख्यात है। इतना असर हुआ हेमचंद्र आचार्य का कुमारपाल महाराजा के ऊपर कि उन्होंने 1444 जिनालयों को बंधवाया। 1600 जिनालयों का उद्धार किया, रिनोवेशन करवाया। 21 बड़े बड़े ग्रंथों को उन्होंने पेट्रोनेज दिया, मतलब उन्होंने सपोर्ट किया। अलग अलग साधु भगवान, खास करके हेमचंद्र आचार्य ने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उसको सपोर्ट कर उन्होंने कंपोज करवाया। और इतने सारे और अच्छे अच्छे काम कुमारपाल महाराजा ने करवाए।
हर रोज देरासर में 32 देरासर के दर्शन करते थे और उसके बाद वो नौकारसी करते थे। पूरा दिन उनका भक्ति में जाता था। उन्होंने अपने राज्य में ये न्यूज़ फैला दिया कि कोई भी हिंसा का कार्य नहीं करेगा। यहाँ तक कि उन्होंने कितने सारे माछीमारों के नेट जाल जला दिए और उन सारे माछीमारों को बहुत ही अच्छा काम व्यवसाय दिया, उन लोगों को काम दिया। और जो स्लॉटर हाउस चलाते थे, जैसे कत्ल खाना चलाते थे, उन लोगों को सारों को कत्ल खाना बंद करवा कर उन लोगों को भी अच्छे काम दिए। ये सारे अमारी पालन के काम कुमारपाल महाराजा ने किए। और इतने बड़े महान महाराजा, उन्होंने देखा कि हेमचंद्र आचार्य कितने खुद भी कितने महान हैं, कितने ज्ञानी हैं, तभी उनके ऊपर हेमचंद्र आचार्य का असर बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा होने लगा। और बहुत सारे लोगों को कुमारपाल महाराजा की वजह से, बहुत सारे अन्य राजाओं को भी इनकी वजह से जैन धर्म में इंटरेस्ट आने लगा। जो जैन धर्म का गुजरात में इतना फैलावा हुआ, वो खास इसके यही रीज़न है। और आज भी अगर हम देखें तो गुजरात में बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियनिज्म नहीं है। इसका रीज़न भी यही है क्योंकि ये संस्कार वहाँ से आए हैं। कुमारपाल महाराजा ने एक समय पर, ये करीब 900 ईयर्स एगो की बात है, 1174 में उनकी डेथ हुई। मतलब आज से अराउंड 1000 ईयर्स बैक, नॉट दैट मच, वो तभी की बात है ये। यानी इतना असर उन्होंने गुजरात राज्य पर किया उनके एडमिनिस्ट्रेशन से और अहिंसा के पालन से। तो कुमारपाल महाराजा के समय और भी जो लोग थे, वो समय ऐसा था, ये तो बात की बात हुई, ये समय ऐसा था कि धीरे धीरे लोग इसमें आने लगे। जैसे पहले की परंपरा शुरू हो गई थी, थोड़ा अन्याय शुरू हो गया था, लूटपाट शुरू हो गई थी, मारामारी शुरू हो गई थी और लोग धर्म से दूर हो गए थे। और ऐसे समय में कत्ल खाने भी होने लगे थे। कत्ल एनिमल्स का कत्ल होना भी बहुत हो रहा था, बलि चढ़ाना। कुमारपाल महाराजा खुद एक शैव थे, तो उनकी एक परंपरा ऐसे थी कि जब कोई राजा बनता है उनके राज्य में, तो वो कंटेश्वरी माता को किसी बकरी का बलि चढ़ाना पड़ता था। कुमारपाल महाराजा ने मना कर दिया था क्योंकि उसके पहले ही वो हेमचंद्र आचार्य से मिल चुके थे, वो बलि चढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो समय ऐसा था कि बहुत बलि चढ़ता था। तो हेमचंद्र आचार्य ने देखा ये सब और उन्होंने ये फील किया कि ये बहुत बुरा हो रहा है, लोगों के विचार बदल रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने धीमे धीमे लोगों को धर्म के ओर खींचने के लिए उन्होंने ये अमुक प्रथाएं चालू की। तो ये जो आरती और मंगल दीवों का प्रथा है कि सिस्टम जो है, वो भी उसी समय स्टार्ट हुआ। उन्होंने प्रेरित किया कुमारपाल महाराजा को भगवान के सामने आरती उतारने की। तो ये उनसे प्रेरणा लेकर कुमारपाल महाराजा ने पहली बार भगवान के सामने आरती उतारी थी। तो इसीलिए मंगल दीवों में उनका नाम आता है कि आरती उतारी राजा कुमारपाले, ऐसे उनका नाम आता है क्योंकि पहली बार आरती कुमारपाल राजा ने उतारी थी। आरती और मंगल दीवो, ये उस समय में इसकी सिस्टम शुरू हुई। हम उस समय से ये एक धार्मिक क्रिया रिचुअल हमने शुरू किया। ये जो है, ये इसका पूरा श्रेय जाता है आचार्य हेमचंद्र भगवंत पर और कुमारपाल महाराजा के ऊपर। और जब कुमारपाल महाराजा ने देखा कि एक दीवो, मंगल दीवो एक जलाने से इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ, तो उन्होंने सोचा कि अगर 108 दीवा वाला आरती हम करेंगे तो कितना और अच्छा लगेगा। 108 क्यों? क्योंकि 108 जो है वो है गुण किसके गुण? पंच परमिष्टि के गुण, 108। तो उन्होंने 108 दीवे वाली आरती भी उन्होंने ही चालू की। इसीलिए हम बोलते हैं कि कुमारपाल महाराजा की आरती, पर्यूषण के दिनों में कुमारपाल महाराजा की आरती उतारी जाती है 108 दीवे वाली।
ये हो गया कुमारपाल महाराजा की स्टोरी और आरती की प्रथा तभी से शुरू हुई। आरती मंगल दीवो तभी से शुरू हुई। आरती और मंगल दीवो के जब हम शब्द देखते हैं, मंगल दीवो के, दीवो रे दीवो प्रभु मांगलिक दीवो, ये जो दीवो जो है ये मांगलिक देने वाला दीवा है। आरती उतारना वहु चिरंजीवो, वहू और चिरंजीव बच्चे, मतलब लड़के लड़कियां, बच्चे और वो सब आरती उतारते हैं। आपके हम बच्चे हैं, हम आरती आपकी उतारते हैं। सोहा मनु घर पर्व दिवाली, अंबर खेले अमरा बाली, मतलब जैसे दिवाली जैसा माहौल बन जाता है जब हम आरती करते हैं और मंगल दीवा करते हैं, तो पर्व लगने लगता है। इतना मन में इतनी खुशी होती है और इतना उल्लास होता है। और अंबर खेले अमरा बाली, अंबर में भी उस वक्त देवी देवता खुशी से नाचते हैं। तो इतना खुशी वाला ये अवसर होता है आरती और दीवे का। दीपल भणे इन कुल अजवाड़ी, भावे भक्ते विघ्न निवारी। दीपल नाम के कवि ने, यहाँ पर ऐसे कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है, लिखा नहीं गया है स्पष्ट कि दीपल ने लिखा है, बट यहाँ पे 2 बार जब दीपाल भने ऐसे दीपाल का नाम आता है, इसका मतलब कवि दीपाल की बात आती है यहाँ पर। दीपाल भने इन्हें कुल अजवाड़ी, दीपाल के लिखी हुई आरती से हमारी कुछ कुल अजवाड़ी हो जाती है। अजवाड़ी मतलब प्रकाशमय हो जाते हैं। और भावे भक्ति विघ्न निवारी, हम जब भाव से आरती उतारते हैं तो हमारे विघ्न भी दूर हो जाते हैं। विघ्न निवारने वाली ये आरती है। दीपाल भने इन्हें एक अली काले, आरती उतारी राजा कुमार पाले। यहाँ पर ये स्पष्ट लिखते हैं कि पहली बार आरती किसने उतारी? कुमारपाल महाराजा ने। अम घेर मंगलिक तुम घेर मंगलिक, मंगलिक चतुर्विध संघ ने हो जो। आपके और हमारे घर में और सारे चतुर्विध संघ में मांगलिक हो, ऐसे भावना ये आरती में और दीवा में दिखता है कि हम खुद के बारे में नहीं बट हम सबके बारे में सोचते हैं कि आरती और मंगल दीवों से सबका मांगलिक हो। ऐसे आरती और मंगल दीवो इतने असरकारक है, एक भक्ति का एक रूप है। हम भगवान के सामने जैसे भक्ति करते हैं वैसे ही हम आरती और मंगल दीवा करते हैं, तो वो भी एक बहुत ही उच्च प्रकार का, बहुत ही अच्छे प्रकार का एक भक्ति का रूप हो जाता है। सो आरती और मंगल दीवा हम बहुत ही ऊंचे भाव से करें तो चौक्कस हम तो हमारे मन में खुशी तो होती है, हर्ष, बट देवी देवताओं को भी इतनी खुशी होती है और वो भी हमारे आरती और मंगल दीवों में शामिल होने आ जाते हैं और हमें ले जाते हैं प्रकाश की ओर, केवल ज्ञान की ओर। सो आरती और मंगल दीवा इसीलिए किए जाते हैं ताकि हम हमारे कदम केवल ज्ञान की ओर, मोक्ष की ओर ले जाएं। सो आरती और मंगल दीवा के बारे में मैंने थोड़ा समझाने का प्रयास किया है। आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा हमको वीडियो रिकॉर्डिंग देना पड़ा क्योंकि चातुर्मास चालू हो रहा है और आज चातुर्मासी पूनम है। सो प्रतिक्रमण का टाइम है, इसके लिए शाम को मैं वो टाइम पर लाइव नहीं ले सकती। बट मुझे एक बात आपको बतानी है कि ये जो मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करती हूँ या बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ, मेरा उद्देश्य एक ही होता है कि ये बात बच्चों तक भी पहुँचे और बच्चों में भी अभी से यही संस्कार आ जाए और बच्चों में भी ये ऐसे भाव आ जाए। ये मेरा ऑब्जेक्टिव होता है हमेशा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैं बताती हूँ। फिर भी अगर मेरे कुछ भी कहने से अगर किसी को भी कोई तकलीफ हुई हो, दुख हुआ हो या कोई हर्ट हुआ हो तो मैं मिच्छामी दुक्कडम बोलती हूँ। मेरे भाव अभी भी यही है कि मुझे किसी को कोई हर्ट नहीं करना है, सिर्फ आप तक ये बात पहुँचानी है, इसीलिए मैं अपने भाव को व्यक्त कर रही हूँ। मिच्छामी दुक्कडम। प्रणाम।